Himalaya Quista Pro has superior protein whey. The healthy way to fitness. अगर आपको अब तक लगता था कि प्रियंका गांधी की चर्चा सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक गलियारों में होती है तो आप गलत हैं। प्रियंका गांधी का नाम तो अब सेंसेशनल रियलिटी शो बिग बॉस के घर में भी छाया हुआ है। इनफैक्ट उनके नाम पर विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि उन्हीं की पार्टी की एक नेता अर्चना गौतम को शो से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। दरअसल 10 नवंबर के एपिसोड में हुआ यूं कि कांग्रेस नेता अर्चना गौतम, जो कि शो में कंटेस्टेंट है, उनकी एक फेलो कंटेस्टेंट शिव ठाकरे से हो गई लड़ाई। अब अर्चना प्रियंका गांधी को दीदी कहती हैं और ये बात बिग बॉस के सभी कंटेस्टेंट जानते हैं। ये भी जानते हैं कि अपनी दीदी और पार्टी के नाम पर वो कुछ भी नहीं सुन सकती। बस यही हुआ, अर्चना गौतम और शिव ठाकरे की किसी बात पर हो गई लड़ाई और इस बीच शिव ठाकरे ने फिर कर दिया दीदी का जिक्र। और इस बार शिव के मुंह से दीदी का नाम यानी प्रियंका गांधी का जिक्र सुनकर अर्चना गौतम ने अपना आपा खो दिया और सामने खड़े शिव ठाकरे को गले से पकड़ लिया। इसके बाद बिग बॉस के घर में संग्राम मच गया, लेकिन हिंसा करने के बाद भी अर्चना गौतम के चेहरे पर कोई शिकन नहीं, कोई पछतावा नजर नहीं आया। इनफैक्ट गुस्से में अर्चना शिव को बोलती हैं, यहीं गाड़ दूंगी। इस पूरे वाकया के बाद पूरा घर अर्चना गौतम के खिलाफ हो जाता है। वहीं अर्चना ये कहती है कि मेरी दीदी यानी प्रियंका गांधी मेरे लिए भगवान है, मैं उनकी और पार्टी के बारे में कुछ नहीं सुन सकती। वहीं बिग बॉस के तकरीबन सभी हाउसमेट्स अर्चना के शो से निष्कासित करने की मांग उठाते हैं। ये मामला होते होते बिग बॉस के घर में आधी रात हो चुकी थी। इस बीच बिग बॉस शिव ठाकरे को कन्फेशन रूम में बुलाते हैं और उन्हें निजी प्रोफेशन आदि पर टिप्पणी करने के लिए फटकारते हैं। कहते हैं कि बिग बॉस के घर में किसी भी जाति, संप्रदाय, प्रोफेशन आदि पर मुद्दा नहीं बनना चाहिए। हिंसा की निंदा करते हुए फिर बिग बॉस शिव ठाकरे से पूछते हैं कि क्या अर्चना को निष्कासित करना चाहिए या नहीं, जिस पर शिव कहते हैं हाँ करना चाहिए। इसके बाद अर्चना को शिव को कन्विंस करने का एक आखिरी मौका दिया जाता है। अर्चना रोती हैं, लेकिन ज्यादातर जस्टिफाई ही करती नजर आती, माफी भी कहीं नजर नहीं आती। इसके बाद बिग बॉस अपना फैसला सुनाते हुए अर्चना को शो से बाहर कर देते हैं। वहीं कई लोगों का कहना है कि शिव ने इसकी प्लानिंग पहले से कर ली थी, क्योंकि उस घटना के पहले शिव अर्चना को प्रोवोक करने वाली बात करते हुए नजर भी आए थे। अर्चना गौतम अब तक शो में काफी एक्टिव नजर आई हैं, कभी अपनी राय रखती हैं तो कभी किसी के फटे में टांग अड़ाती हैं। सलमान खान ने कभी उनको एंटरटेन करने के लिए उनकी तारीफ की तो कभी घर वालों ने उन्हें जरूरत से ज्यादा बोलने के लिए घेरा, यानी कभी वो एंटरटेनिंग लगी दर्शकों को तो कभी इरिटेटिंग। बता दें कि अर्चना ने साल 2015 में बॉलीवुड में एंट्री मारी थी, कई टीवी प्रिंट विज्ञापनों में काम कर चुकी है। अर्चना की पहली हिंदी फिल्म ग्रेट ग्रैंड मस्ती थी। इसके बाद फिल्म हसीना पारकर, बारात कंपनी, जंक्शन वाराणसी में वो नजर आई। हिंदी फिल्मों के अलावा अर्चना ने तेलुगु और तमिल फिल्मों में भी काम किया। एक्टिंग के बाद अर्चना ने राजनीति में उतरने का फैसला किया। पिछले साल नवंबर में अर्चना ने कांग्रेस ज्वाइन की थी। आपको याद होगा विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश 2022 में कांग्रेस ने लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा दिया था और कई महिलाओं को चुनाव का टिकट दिया था। और इसमें मेरठ की हस्तिनापुर विधानसभा सीट से बिकनी गर्ल अर्चना गौतम को टिकट दिया गया। हालांकि अर्चना चुनाव हार गई। अर्चना के मात्र 1519 वोट आए और उन्हें हराने वाले बीजेपी नेता जो रहे उनके करीब करीब 1 लाख से ज्यादा वोट उन्हें मिले। लेकिन हार के बावजूद अर्चना को प्रियंका गांधी का खूब सपोर्ट मिला और अब जिन्हें वो भगवान मानती है यानी प्रियंका गांधी, उनके ही नाम पर उठे विवाद के चलते उन्हें घर से बाहर कर दिया गया है। अब सवाल ये भी कि अर्चना का राजनीतिक भविष्य आगे क्या होगा। और दूसरी तरफ चूंकि अर्चना के बिग बॉस में वापस लाने की मांग उनके फैंस उठा रहे हैं, इसलिए यह भी देखना होगा कि शो में उनकी फिर से एंट्री होती है या नहीं। लेकिन इस बीच हम ये जरूर जानना चाहते हैं कि इस पूरे विवाद पर, बिग बॉस में खड़े इस पूरे विवाद पर, इस पर प्रियंका गांधी का नाम जुड़ने पर आपकी क्या है राय? कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।